नमस्कार दोस्तों, दिवाली अ फेस्टिवल ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, अ फेस्टिवल ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर क्या कोई इसे मानता है? सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर कोई मानता तो क्या कोई ऐसी इविल गिरी करने से पहले इन वर्ड्स को नहीं सोचता? फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे साउंड्स फन, नो मे बी फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन इन स्पीचलेस एनिमल्स के लिए ये साल का सबसे खराब टाइम होता है। दिवाली के दिन दिए जलाकर लोग अपने घर में उजाला करते हैं, लेकिन उसी दिए से पटाखे जलाकर इन मासूमों के लिए अंधेरा क्यों? Why दिवाली अ फेस्टिवल ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस बट डार्कनेस फॉर एनिमल्स? By saying no to firecrackers will show that you care of your children as well as animals you revere। तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दिवाली के दिन क्या कभी किसी ने एनिमल्स का बिहेवियर या उनकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस की है क्या? वेल, मोस्ट ऑफ एनिमल्स तो बेचारे डर के मारे छुपे हुए ही रहते, पर एक आध अगर दिखे तो आप ध्यान से देखना कि वो लोग अपनी पूंछ को अपने पैरों के बीच छुपा लेते हैं। डर के मारे वो लोग छुपने की कोशिश करते, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर उनके आसपास पटाखे फोड़ते। पता नहीं, शायद इन लोगों ने अपनी शर्म बेच खाई है। कुत्तों और बिल्लियों के पास हाईली सेंसिटिव हियरिंग एबिलिटीज होती है, यानी कि एक छोटा सा बम भी फूटना उनके लिए एक एटम बम फूटने के समान है। दिवाली के दौरान काफी वेटेरिनेरियन डॉक्टर्स को रास्तों पर पटाखों से घायल एनिमल्स मिलते हैं। कुछ तो फिजिकली इतने भयानक रूप से घायल होते हैं जिनका इलाज बड़ी मुश्किल से हो पाता है, और कुछ तो सेवियर मेंटल ट्रॉमा फेस कर रहे होते हैं जिसका इलाज होने में महीनों गुजर जाते हैं, और पप्पीस और बछड़ों की पूंछ तो बुरी तरह से जली हुई होती है। अब दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स की एक मोस्ट कॉमन वजह है शोइंग ऑफ मनी पावर। मोस्ट ऑफ लोग 4-4, 5-5 हजार के पटाखे खरीदते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि उनके पास बहुत पैसा है, और इससे एक और वजह पैदा होती है देखा देखी। अगर उसने 5,000 के पटाखे खरीदे तो मैं 6,000 के खरीदूंगा। मतलब क्या है ये सब? अगर वो कुएं में कूदेगा तो तू भी कूदेगा क्या? लोगों को यार पटाखे फोड़ने में एक मजा दिखती है, लेकिन इसके पीछे की अश्लीलता नहीं दिखती। पटाखे खरीदने के समय लोग अंधे होकर पटाखे खरीदते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इन्हीं पटाखों से एक प्राणी परमानेंटली अपनी आंखें खो सकता है। वेटेरिनेरियंस का कहना है कि पटाखों की आवाज से गाय बहुत डर जाती है, जिससे उनकी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज होता है, जिसके कारण मिल्क प्रोडक्शन में काफी प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में गाय, चूहे, हंस, मोर और उल्लू को एक विशेष स्थान दिया जाता है। इनफैक्ट इनकी पूजा की जाती है क्योंकि ये देवताओं के वाहन है। पर जैसे दिवाली आते लोग ये भूल जाते हैं। दूसरी ओर पटाखों के कारण पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। पिछले साल दिवाली के दिन 32% तक पोल्यूशन बढ़ा था। 32%, जिससे हमें प्रॉब्लम्स तो होती है, साथ ही बर्ड्स को और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। मोस्ट ऑफ बर्ड्स हैव पुअर विजन एट नाइट, और इसी पटाखों के धुएं के कारण बर्ड्स टेम्पररी ब्लाइंड भी हो जाते हैं, और इसी माहौल में बर्ड्स उड़ते टाइम कहीं भी टकरा जाते हैं और खुद को इंजर कर लेते हैं। प्लस इसी धुएं के कारण बर्ड्स परमानेंट ब्लाइंड भी हो सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे इंडिया में सभी कम्युनिटीज के अपने रीति रिवाज होते हैं। दोस्तों, सुनने में बहुत भयानक लगेगा, लेकिन इंडिया की कुछ कम्युनिटीज दिवाली के दौरान उल्लू की बलि चढ़ाती है, क्योंकि उनके लिए इसे शुभ माना जाता है। आई मीन लिटरली। और इन कम्युनिटीज को लगता है कि उल्लू की बलि चढ़ाने से इन्हें धन दौलत की प्राप्ति होगी। कुछ भी मतलब क्या है ये सब? एक्चुअली में ना, ये बलि चढ़ाना एक मर्डर से कम नहीं है, क्योंकि आउल्स एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, एंड अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ एक्ट 1960 इन्हें मारना एक क्राइम है। सो स्टॉप डूइंग दिस स्टूपिड कस्टम्स। वेल दोस्तों, ये तो सिर्फ मैंने एनिमल हार्मिंग की बात की। दिवाली के पटाखों से हम इंसानों को भी बहुत नुकसान होता है। सबसे पहले नुकसान होता है उन लोगों को जो फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री में पटाखे बनाते हैं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में औरतें, बच्चे, आदमी सभी लोग काम करते हैं, और इनके पास इंश्योरेंस भी नहीं होता। तो अगर कोई हादसा होता है, जैसे कि अगर फैक्ट्री में आग लगती है और इन्हें कुछ नुकसान होता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होगा। प्लस ये लोग सिल्वरी और एक्सप्लोसिव केमिकल्स वाले एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, जिससे उनका आयुष्य बहुत कम हो जाता है। दूसरे वो लोग जो फटाखे खरीद कर इन्हें जलाते हैं, क्योंकि कभी कभार फटाखे जैसे ही जलाए वैसे ही फूट जाते हैं, जिससे जलाने वाले का इससे हाथ और मुंह बुरी तरह से जल सकता है। और तीसरे वो लोग जो प्रेग्नेंट होते हैं और जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि फटाखों के शोर से होने वाले बच्चों को बहुत नुकसान होता है, और इससे मिसकैरेज भी हो सकता है, और हार्ट पेशेंट्स को इससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। आज ऐसे लाखों लोग हैं जो दिवाली बिना फटाखों के भी मनाते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो दूसरों को फटाखों से हो रहे नुकसान के बारे में समझाते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने फटाखों से हो रहे खतरों को देख रखा है। और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे रीति रिवाज भी बदलने चाहिए।
और यही सबके हित में है। तो दोस्तों अगर इस दिवाली हम पटाखे जलाते हैं तो इसका यही मतलब होगा कि हमें हमारे बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है जो इस जहरीले धुएं में खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। ये मतलब होगा कि हम जिस धरती पर रह रहे हमें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यह मतलब होगा कि हमें हमारी और हमारे पशु पक्षियों की हेल्थ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट एनिमल्स, it is for our overall good. So let us think of a better and healthier tomorrow away from those carcinogenic fumes. Just say no to crackers and see how good it feels deep within. Don't worry, it is easier than we think. And in last, happy Diwali on behalf of Reasons Behind and his family.